यूक्रेन पर एक ही दिन में 165 मिसाइल और ड्रोन से हमला करके पुतिन ने कोहराम मचा कर रख दिया है। जेलेंस्की के यूक्रेन में हाहाकार इस वक्त मचा हुआ है और पुतिन के इस हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन से बहुत साफ शब्दों में कहा कि यूक्रेन में जब गोली फायर की जाती है तो वो तभी रुकती है जब वो किसी की जान ले लेती है। ट्रंप के इस बयान के बहुत ही अब खतरनाक मायने निकाले जा रहे हैं। तारीख 1 फरवरी 2025। 165 मिसाइल और ड्रोन, टारगेट यूक्रेन के 4 शहर। जब ये धुआं हटेगा तो यूक्रेन और डरेगा। पुतिन ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं, इसीलिए पुतिन ने 1 फरवरी को वो किया जिसे देखकर जेलेंस्की 24 फरवरी का दिन याद रखेंगे। सबसे पहले पोल्टावा में 1 फरवरी को हमला, फिर खार्किव में भी 1 फरवरी को हमला, इसके बाद ओडेसा में भी 1 फरवरी को हमला और आखिर में जापोरेजिया में भी 1 फरवरी को हमला। फरवरी में फटने लगा है यूक्रेन। 1 फरवरी को पुतिन ने कुछ नहीं छोड़ा, जो मिला उसे टारगेट बनाया। रूस के मिसाइल अटैक के टारगेट ये 4 शहर बने। रूस के बॉर्डर से लेकर काला सागर के पोर्ट तक पुतिन ने पूरी दुश्मनी निकाली है। फरवरी में ही यूक्रेन को हरा देना चाहते हैं पुतिन। फरवरी में ही जेलेंस्की को घुटने के बल देखना चाहते हैं पुतिन। फरवरी की पहली तारीख और ताबड़तोड़ हमले। उत्तर से दक्षिण तक यूक्रेन का खून बहुत तेजी से बह रहा है और ये सब कुछ कुर्स्क का बदला माना जा रहा है। पुतिन फरवरी में जेलेंस्की को वो जख्म देना चाहते हैं जिनको डोनाल्ड ट्रंप के सामने छुपाना आसान नहीं होगा। Загалом тільки у ніч на цей день було застосовано росіянами 165 ракет та дронів різних типів. Окрім Полтавщини, під ударами були Харківщина, Дніпровщина, Запоріжжя, Донеччина. Одеса відновлюється після вчорашніх ударів по центру міста. Там були пошкоджені музеї, філармонія, багато історичних будівель, відомий одеський готель. Під ударом в Одесі були не тільки українці, але навіть норвезькі дипломати, які працюють в Україні. Тому критично важливо, щоб санкції були реально сильними і такими, що їх не обійдеш за будь-яких обставин. Не має залишитись жодного способу постачання в Росії критичних компонентів для оборонного виробництва. Порушення санкцій має трактуватися як співучасть у війні, і той, хто допомагає знищувати життя, повинен за це відповідати. संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक जिस युद्ध को 1070 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, उसमें यूक्रेन के 10,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। पोल्टावा से लेकर ओडेसा और खार्किव से लेकर जापोरेजिया तक पुतिन की मिसाइल और रॉकेट ऐसे बरसे हैं जिसकी जेलेंस्की की सेना ने उम्मीद तक नहीं की थी। 1000 किलोमीटर का मोर्चा इस वक्त इतना खतरनाक बन चुका है कि फरवरी महीने में अगला हमला कहां होगा और कितना खतरनाक होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। पोल्टावा में पुतिन की मिसाइलों ने यूक्रेन की इमरजेंसी पावर ग्रिड को टारगेट किया है। सबसे बड़ा नुकसान पोर्ट सिटी ओडेसा में हुआ है। 1 फरवरी 2025 की तारीख ये शहर और जेलेंस्की याद रखेंगे, क्योंकि इतनी तबाही एक साथ इस शहर ने पिछले 3 सालों में कभी नहीं देखी। पुरानी इमारतों से लेकर नया इंफ्रास्ट्रक्चर सब पुतिन के गुस्से का शिकार बने। ये जेलेंस्की के लिए बहुत बड़ा झटका कहा जा रहा है। Зараз на півдні нашої країни в Одесі тривають роботи після російських ракетних ударів. Попередня балістика, удари просто по місту, по звичайній цивільній забудові. Знову і знову ППО – перший пріоритет. Працюємо з усіма партнерами, щоб дати більше захисту нашій державі.
जेलेंस्की के पास अब पलटवार के अलावा कोई रास्ता नहीं। इसीलिए पुतिन के हमले के जवाब में यूक्रेन का काउंटर अटैक भी हुआ और जेलेंस्की के ऑर्डर पर उतार दी गई यूक्रेन की ड्रोन फोर्स। ब्रयांस्क को टारगेट बनाया। बेलगरद और सारातोव पर भी ड्रोन से हमले किए गए। हालांकि रूस का दावा है कि उसने 9 ड्रोन को मार गिराया है। Тому критично важливо, щоб санкції були реально сильними і такими, що їх не обійдеш за будь-яких обставин. Не має залишитись жодного способу постачання в Росії критичних компонентів для оборонного виробництва. Порушення санкцій має трактуватися як співучасть у війні, і той, хто допомагає знищувати життя, повинен за це відповідати. यूक्रेन में हाहाकार मचा है। जनवरी के बाद फरवरी 2025 का महीना यूक्रेन के युद्ध के सबसे खतरनाक दिन साबित होने वाले हैं। पुतिन के ताजा अटैक के बाद यूक्रेन की यही सूरत नजर आ रही है और अब पुतिन की तरफ से जारी हुए नए वीडियो में व्लादिमीर जेलेंस्की की सेना के अंदर बड़ा हड़कंप मच गया है। जनवरी में पुतिन के ऑर्डर पर 2 बड़े कदम उठाए गए हैं। सबसे पहले 21 जनवरी को रूस का सबसे बड़ा कमांडर और पुतिन का सबसे भरोसेमंद जनरल अचानक यूक्रेन की जमीन पर उतरा और फिर यही 31 जनवरी को भी रूस के सेना अध्यक्ष को यूक्रेन में देखा गया। बहुत ही सीक्रेट मिशन को बहुत ही खुफिया ऑर्डर लागू करने के लिए अंजाम दिया गया। युद्ध में जो तबाही हुई उसके लिए रूस के सबसे खतरनाक फौजियों को बहादुरी का तमगा दिया गया। ये हैं चीफ ऑफ रशियन जनरल स्टाफ वैलेरी गेरासिमोव। आखिर यूक्रेन की जमीन पर बार बार क्यों पहुंचे हैं रूस के ये सबसे खतरनाक कमांडर? जनरल वैलेरी गेरासिमोव, जिसे जेलेंस्की की फौज कहती है कमांडर खामोश खोपड़ी, जिसको डिकोड करना बहुत मुश्किल है। यूक्रेन का मानना है कि जनरल वैलेरी गेरासिमोव का डोनेट्स्क में आना बताता है कि पुतिन की तरफ से बहुत बड़े हमले का सिग्नल मिल चुका है। क्या पुतिन यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने जा रहे हैं? कमांडर वैलेरी का खौफ बहुत ज्यादा है। रूस की फौज भी जनरल वैलेरी की कमान में लड़कर कहती है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कमांडर वैलेरी ने क्या फैसला किया? रूस की अटैक वाली स्ट्रेटेजी में क्या बदलाव हुआ? और डॉनबास से कुर्स्क तक क्या अब पुतिन करने जा रहे हैं? ये फरवरी के महीने में ही देखने को मिलने वाला है। इस बात की गारंटी कमांडर वैलेरी का दौरा दे रहा है। 1 फरवरी 2025 को पुतिन ने जो हमले किए उसे इस दौरे का नतीजा माना जा रहा है। ऐसे हमले जिन्हें देखकर जेलेंस्की 1 फरवरी का दिन याद करेंगे और इंतजार करेंगे 24 फरवरी का, जब यूक्रेन युद्ध के 3 साल पूरे हो जाएंगे। सबसे पहले पोल्तावा में 1 फरवरी को हमला, फिर खार्किव में भी 1 फरवरी को हमला, इसके बाद ओडेसा में भी 1 फरवरी को हमला और आखिर में ज़ापोरिज़िया में भी 1 फरवरी को हमला। पुतिन बता रहे हैं कि फरवरी में फटने लगा है यूक्रेन। 1 फरवरी को रूस की सेना ने किसी को नहीं बख्शा। पुतिन ने जहां इशारा किया वहां 165 मिसाइल और ड्रोन लॉन्च कर दिए गए। रूस के इस हमले का शिकार 4 शहर बने हैं। यूक्रेन में जलती हुई इमारत बता रही है कि उसका एयर डिफेंस पूरी तरह नाकाम हुआ है। जेलेंस्की की सेना अब तक बड़े बड़े दावे करती रही है। हालांकि तस्वीरें बताती है कि यूक्रेन बुरी तरह पिट रहा है और पुतिन जल्द ही यूक्रेन के खिलाफ सबसे बड़े मिशन को मंजूरी देने वाले हैं। अब जनरल वैलेरी का यूक्रेन का डबल दौरा बता रहा है कि पुतिन का सिग्नल बहुत खतरनाक है, जिसकी तरफ पुतिन के बहुत ही खास साथी एलेक्सी जुरावल्योव ने इशारा किया था। कमांडर वैलेरी गेरासिमोव के इरादे कुछ एलेक्सी जुरावल्योव को बातों की तरफ इशारा कर रहे हैं। एलेक्सी ने कहा है कि तीसरे विश्व युद्ध के लिए पुतिन तैयार हो जाएं, नहीं तो बहुत पछताएंगे। पुतिन को पश्चिम से युद्ध से हिचकना नहीं चाहिए। ऐसे में सवाल ये है कि क्या जो बात पुतिन खुद नहीं कहना चाहते वो अपने करीबियों से कहलवाकर नेटो में दहशत पैदा करना चाहते हैं? क्या इसे पुतिन की तरफ से अमेरिका और नेटो को सीधी धमकी कहा जाए? क्योंकि जिस व्यक्ति ने ये बात कही है वो पुतिन का बेहद करीबी है। रूस में संसद की रक्षा समिति के उप प्रमुख और सीनियर सांसद एलेक्सी जुरावल्योव ने कहा कि देश के नौजवानों को अगले 3 सालों में विनाशकारी विश्व युद्ध का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब पश्चिमी देशों के साथ रूस से टकराने का खतरा है और मॉस्को को इससे बिल्कुल पीछे नहीं हटना चाहिए। लेकिन अब रूस को डराने वाली खबर वॉशिंगटन डीसी से आई है, क्योंकि व्हाइट हाउस में जाने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को लेकर ऐसा फैसला किया है जिससे कीव और मॉस्को दोनों जगह पावर सेंटर बेचैन हैं।
ट्रंप बता रहे हैं कि यूक्रेन और रूस के कितने सैनिकों की मौत हुई है। The soldiers are just shooting at each other. You know, it's a very flat land. I said this the last time. Very, very flat land. The only place that a bullet stops is when it hits a person. And they're hitting a lot of people. They're hitting a lot of soldiers, but on both sides. You know, I think Russia would probably say close to 800,000, and Ukraine 600,000 or 700,000. ट्रंप का नया फैसला इतना खतरनाक है कि ये नेटो को ताकतवर भी बना सकता है और उसे पूरी तरह तोड़ भी सकता है। ट्रंप का साफ साफ कहना है कि अमेरिका अब नेटो की टोकरी में वो सबसे ज्यादा खतरनाक हथियार नहीं डालेगा। अब नेटो को जिंदा रखने के लिए यूरोप को भी बराबर का भागीदार बनना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, ट्रंप ने नेटो के हर देश को बजट का 5% डिफेंस पर खर्च करने के लिए कहा है, जबकि असलियत यह है कि बहुत से नेटो देश 2% भी रक्षा बजट के लिए नहीं देते। यूक्रेन में तो घमासान जारी है। नेटो पर भी पुतिन की नजरें टेढ़ी हो गई है, क्योंकि जब से कुर्स्क में ज़ेलेंस्की ने हमला किया है, पुतिन इसका हर्जाना नेटो से लेना चाहते हैं। फिलहाल रूस के कुर्स्क इलाके को वापस लेने के लिए पुतिन ने उत्तर कोरिया की फोर्स उतारी हुई है और अब ओरेशनिक मिसाइल से अटैक वाली रणनीति ने ज़ेलेंस्की को परेशान कर दिया है। इस वक्त ज़ेलेंस्की के डर और पुतिन के दावों को देखकर यूरोप भी कांप रहा है, क्योंकि रूस की नई ओरेशनिक मिसाइल ने सारे समीकरण बदल दिए हैं। अब पूरा यूरोप पुतिन के ऐसे दायरे में आ जाएगा जिसमें सिर्फ 20 मिनट के अंदर पूरे यूरोप को जलाने का ऑर्डर जारी किया जा सकता है।